जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से दोनों पार्टियों के कांग्रेस एवं भाजपा के प्रत्याशी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपने पक्ष में समर्थन देने की बात कर रहे हैं। और इन्होंने पहले प्रवास में भी कार्यक्रम किए, वहाँ पर अच्छा दोनों प्रत्याशियों को समर्थन भी मिल रहा है। पिछले 2 दिन से सांचौर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव जी गहलोत। यहाँ जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी नब्ज टंटोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भाजपा में कांग्रेस के बीच किस प्रकार का क्या माहौल चल रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी वैभव जी गहलोत मौजूद है, उनसे जानेंगे कि इस बार क्या रणनीति है, कांग्रेस की जो प्लानिंग है वो क्या चल रही है। सर, जालोर सिरोही से पहली बार चुनाव लड़ रहे हो, यहाँ आपने कांग्रेस पार्टी ने आपको यहाँ से टिकट दिया है, क्या कहोगे? कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्र में मुझे सेवा करने का मौका दिया है और जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में 8 विधानसभा में आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। सर, बात करें जालोर सिरोही लोकसभा सीट की, तो ये परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट मानी जाती थी बूटा सिंह के समय। लेकिन सर, पिछले 4 कार्यकाल की बात करें, 20 वर्षों से यहाँ पर भाजपा का कब्जा है। इस बार सर माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में जालोर और सिरोही दोनों जगह देखने को मिल रहा है, क्या कहोगे? क्या इस बार कांग्रेस सीट निकाल पा रही है? बिल्कुल, जो पब्लिक ने इस बार माइंड बना लिया है, जनता ने माइंड बना लिया है कि जो ये 20 साल भाजपा लगातार यहाँ से रही और कुछ काम यहाँ पे हुआ नहीं है, सांसद ने कोई दिल्ली से कोई काम बड़ा यहाँ लेके नहीं आए और क्षेत्र ने जनता ने इस बार माइंड मेकअप कर लिया है कि कांग्रेस को इस बार यहाँ पे विजयी बनाना है। सर, विपक्ष भाजपा आरोप लगा रहा है कि जो बीजेपी का प्रत्याशी है जालोर सिरोही का लोकल है, सामने कांग्रेस के जो प्रत्याशी है बाहर के हैं, उन्हें जालोर सिरोही की भौगोलिक स्थिति से मालूम भी नहीं है, क्या कहोगे सर? जालोर सिरोही मारवाड़ का क्षेत्र में, मैं मेरे घर में ही बैठा हूँ, मारवाड़ मेरा घर है। तो ये जो इनकी बात है ये सरासर गलत है कि मैं कहीं बाहर से आया हूँ, यहीं का हूँ, यहीं मारवाड़ मेरा घर है। सर, आप जालोर सिरोही जनता के बीच जा रहे हो, हम आप देख रहे हैं आपकी पूरी फैमिली, माताजी की बात करें या धर्मपत्नी की बात करें या बेटी की बात करें, लोगों के बीच में जा रही हैं, अपने समर्थन में वोट देने की बात कर रही हैं। क्या विजन है सर जालोर सिरोही जनता के लिए? आप क्या क्या मुद्दे लेके जनता के बीच जा रहे हो? देखिए, मुद्दे हैं जिस तरह से 20 साल में यहाँ कुछ नहीं हुआ। हम बात करते हैं, चाहे रेलगाड़ी कोई यहाँ पे नहीं चली, नहीं रेलगाड़ियों की मांग तो जनता के साथ साथ जो प्रवासी भाई बाहर रह रहे हैं, भाई बंधु, उनकी भी लंबे समय से मांग रही है कि क्षेत्र को रेलगाड़ी से पूरी तरह से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। यहाँ पे वो काम यहाँ पे नहीं हुआ है। रोज़गार की समस्या है, युवाओं को अच्छे अवसर नहीं मिल रहे, और चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो, ये मांग लंबे समय से रही कि जालोर सिरोही दोनों जिलों को जोड़ा जाए, सांचौर को जोड़ा जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें जब किसी स्थान पे आती हैं तब उस क्षेत्र का विकास होता है और माना जाता है कि बाहर के लोग और उस शहर को अगर आगे विकसित करना है तो इन सब चीज़ों को पहले लाके खड़ा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सर, बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, वहीं राजस्थान की बात करें तो 25 से 25 सीट जीतने की दावा कर रही है, क्या कहोगे? राजस्थान में हम लोग अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जालोर सिरोही ने तो, मैंने जैसा आपको कहा भी कि जालोर सिरोही की जनता ने तो इस बार मानस बना लिया है कि यहाँ से भाजपा को हटाना है। यहाँ पे लोकसभा चुनाव में बदलाव चाहती है यहाँ की जनता, 20 साल देख चुकी। और पूरे राजस्थान की भी मैं अगर बात करूँ तो मेरे पास जहाँ से भी फीडबैक है, यही फीडबैक है कि एक अच्छा प्रदर्शन इस बार कांग्रेस पार्टी करेगी और अच्छी सीटें हम यहाँ से राजस्थान से कांग्रेस पार्टी लेगी। सर, सांचौर की बात करें तो सांचौर को अशोक गहलोत जी ने नया जिला बनाया है। पहले सांचौर के जो लोग हैं वो जालोर जाते थे, करीब 200 से 250 किलोमीटर दूरी होती थी। सांचौर को तोहफा दिया है, जनता आप पर आशीर्वाद देने जा रही है क्या? बिल्कुल, जनता में जिस तरह से सांचौर में जितना भी मेरा दौरा हुआ, ग्रामीण इलाके से लेके कल शहर में भी मीटिंग थी, सब लोगों से जो यहाँ मिलना हुआ है, सांचौर को ज़िला बनाने से एक लोगों में एक अलग तरह का उत्साह है। एक उनकी जो मांग थी इतने वर्षों की कि सांचौर के छोटे मोटे कामों के लिए पहले जालोर ज़िला मुख्यालय पे जाते थे, लंबी दूरी थी 200 किलोमीटर के आसपास की, और कोई छोटे मोटे काम भी अगर अटकते थे तो उनको 2-2 दिन वहाँ रहना पड़ता था।
सांचौर की जो भौगोलिक परिस्थिति है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इसको देखते हुए ये एक मांग जो थी वो कांग्रेस पार्टी ने पूरी की है। इस वजह से कांग्रेस के प्रति लोगों में एक अलग तरह का उत्साह इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सर, सोशल मीडिया पे ये बात करें या विपक्ष की बात करें तो लोग कहते हैं कि यहाँ से कांग्रेस के अगर उम्मीदवार जीतते हैं तो जालोर से चले जाएंगे, और वहीं अगर आपकी धर्मपत्नी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि मैं जालोर को अपना घर बनाऊंगा। और अपनी बेटी की बात करें तो बेटी के भाई ये हमने सुनने में आया कि मैं मेरी शादी जालोर में ही कराऊंगा। सर, ये क्या बात है? देखिए, हमने तो जालोर सिरोही को अपना घर, मारवाड़ जैसे मैंने कहा, ये हमारा घर ही है। मकान भी हमने यहाँ पे ले लिया है जालोर में, और अब इस क्षेत्र की सेवा करनी है तो जो भी कार्यक्रम होंगे, अब आप सब लोग ये मान के चलें जालोर सिरोही हमारा घर। जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारी है, भारी नहीं, हम मारवाड़ में ही बैठे हुए हैं। एक सर वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसमें वैभव गहलोत की काफ़ी तारीफ हो रही है। भाजपा एवं कांग्रेस प्रत्याशी प्रचार के दौरान आमने सामने मिल जाते हैं, वैभव गहलोत जाते हैं, उनके पैर छूते हैं। ये कहीं न कहीं लोगों में एक दिल में घर कर गई है कि काफ़ी अच्छे संस्कार परिवार से आते हैं। लोगों का एक जो रुझान था वो आपके प्रति काफ़ी सकारात्मक होता जा रहा है। क्या वाकया था सर? देखिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो हमेशा लेते रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी पार्टी से हों, कोई भी हों, तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो जीवन में हमेशा लेते ही रहना चाहिए। और उस दिन अचानक से बाबा गौतम ऋषि जी का मैं आशीर्वाद लेने गया था। वहाँ पे मेला जब लगता है तो सामने से हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनका अचानक आना हुआ, और क्योंकि मैंने उनसे नमस्कार की, और क्योंकि वो रोड ऐसी है कि हम लोग आमने सामने अचानक आ गए, तो मैं जाके उनसे मैंने नमस्कार की और उनसे आशीर्वाद लिया, और मैंने कहा कि आप अपना आशीर्वाद रखिए मुझ पे। अंतिम सवाल सर, एक जालोर सिरोही जनता का सवाल है कि आप पे आरोप लग रहे हैं कि वैभव जी को जालोर सिरोही के भौगोलिक क्षेत्र में पता नहीं है। सर, जालोर सिरोही में कितनी विधानसभा सीटें हैं, और वर्तमान में कांग्रेस के यहाँ से कितने विधायक हैं? 8 विधानसभा सीटें रहती है किसी भी लोकसभा में। 3 कांग्रेस के विधायक हैं, 1 निर्दलीय हैं, 4 भाजपा के हैं। ये हैं कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव जी गहलोत। इन्होंने हमारे साथ खुलकर बात की है। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो इन्होंने उन बातों का सारों का खंडन किया है, और आज ये सांचौर दौरे पर है, यहाँ से रानीवाड़ा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पुखराज बिश्नोई, सांचौर।